हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में यदि अपन देखें तो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि इनके एस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं और एस ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। जो फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर्स हैं इन्हें एल्कली मेटल्स भी कहा जाता है और सेकंड ए ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इस समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है NS1 अथवा NS2 होता है और इसके भीतर उत्कृष्ट गैस विन्यास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो कि होगा N-1 S2P6। अतः यदि ये तत्व अपने ब्राह्मतम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में हैं उनको यदि ये त्याग दें तो फिर इनका विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा यानी कि नोबल गैस जैसा, इनके जो आयंस बनते हैं उनका नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और इसी वजह से ये स्टेबल होते हैं, स्थायी होंगे। इन तत्वों की इस परिस्थिति के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इनमें नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इस वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ग्रहण कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने की इस प्रवृत्ति के कारण जो एस ब्लॉक के तत्व हैं इनमें कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। एस ब्लॉक के समस्त तत्व धातु हैं, दे आर ऑल मेटल्स। इस ब्लॉक के समस्त तत्व प्रबल घन विद्युतीय लक्षण दर्शाते हैं। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। आयनन विभव का मान कम होने के कारण ये धातुएं अत्यंत क्रियाशील होते हैं। इनकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी कम होती हैं। इस वजह से ये अत्यंत क्रियाशील हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इनके परमाणुीय आकार का मान पर्याप्त उच्च होता है, अतः इन धातुओं का घनत्व कम होता है, यानी इनकी जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है और इसी वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो कम होती है और इन्हें हल्की धातुओं के रूप में माना जाता है। लाइट मेटल्स मानते हैं अपन इनको। बड़े आकार व कम आवेश घनत्व के कारण इनके परमाणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल रहता है। ड्यू टू बिगर साइज एंड कम आवेश यानी लेस जो डेंसिटी है उसके कारण इनमें क्या होता है, इनके जो एटम्स हैं उनके बीच में वीक अट्रैक्शन होगा और इसी वजह से ये धातुएं काफ़ी मुलायम होती हैं। ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉन के मुक्त दोलन के कारण इन धातुओं की ताज़ा कटी हुई सतह काफ़ी चमकदार होती है। यदि अपन फ्रेशली इनका जो कटा हुआ सरफेस देखें तो वो शाइनिंग होगा, लेकिन अत्यंत क्रियाशील होने के कारण ये वायुमंडल की गैसों के साथ क्रिया कर लेते हैं। दे रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक गैसेस, जो भी एटमॉस्फेयर में होते हैं उन गैसेस से रिएक्ट करके इनका जो चमकीली सतह है वो मटमैली हो जाती है। कम आयनन ऊर्जा के कारण इनके ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं। इस कारण ये तत्व ज्वाला परीक्षण देते हैं। इनकी आयनाइजेशन वैल्यूज़ जो हैं, एनर्जी जो है आयनाइजेशन एनर्जी उसकी वैल्यू कम होती है और ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो जाता है और एक्साइट होने की वजह से इनमें फ्लेम टेस्ट जो है वो कलर्ड फ्लेम ये जो है उत्पन्न करते हैं। ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्यागने की प्रवृत्ति के कारण इनके मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो होती हैं उनके मान उच्च ऋणात्मक होते हैं, हाई नेगेटिव वैल्यूज शो करते हैं और ये प्रबल अपचय की भांति व्यवहार करते हैं। दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे शो
नेगेटिव वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। परमाणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक यानी कि इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। एंड दे शो वीक टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो इनमें वीक होती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते। प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ ये प्रबल आयनिक यौगिक बनाते हैं। दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। सक्रिय होने के कारण ये धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, इस वजह से दे आर नॉट फाउंड फ्री इन द अर्थ क्रस्ट। परमाणुओं की तुलना में इनके घनायनों का आकार काफ़ी छोटा होता है। यदि अपन कंपेयर करें एटम्स से आयन्स जब बनते हैं तो जो आयन है उसका जो आकार है, जो कैटायंस के बनाते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद, उनका जो आकार होता है वो काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि आयन बनने में इनका ब्राह्मतम कोश जो है वो हट जाता है। या तो NS1 होता है या NS2 होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो पूरा का पूरा जो ऑर्बिट है वो ख़त्म हो जाता है, और इसी वजह से इनके जो आयन्स हैं उनका आकार काफ़ी छोटा होता है। आयनों के स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास के कारण इनके यौगिक रंगीन व प्रतिचुंबकीय होते हैं, यानी इनके जो आयन्स हैं उनका नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसी वजह से इनके जो कंपाउंड्स हैं वो रंगहीन होंगे, कलरलेस होंगे और प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ब्लॉक के दो वर्ग होते हैं, एक तो होता है NS1 और दूसरा होता है NS2। NS1 वाले वर्ग एक के तत्व जिन्हें एल्कली या क्षार धातु के नाम से जाना जाता है, और NS2 विन्यास वाले वर्ग दो के तत्व जिन्हें क्षारीय मृदा धातु यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है।